8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व 3 बड़े राजा सम्राटों का जो भारत पर शासन था, उसमें पश्चिम और उत्तर में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और 49 साल सम्राट मिहिर भोज ने शासन किया और उनकी राजधानी थी कन्नौज। बंगाल और अब के नॉर्थ ईस्ट और तब के बांग्लादेश और दक्षिण के तमाम इलाकों में पाल राजाओं का शासन हुआ करता था और दक्षिण में यानी दक्कन इलाके में राष्ट्रकुल राजाओं का शासन था। ये कुल 3 राजाओं का शासन भारत की इस भूमि पर एक बड़े हिस्से पर हुआ करता था। तब बाउंड्री नहीं बनी थी, लेकिन इनका त्रिकोण था कन्नौज। कन्नौज जिसके कब्जे में होता था, दरअसल इस पूरे इलाके में हुकूमत उसकी चलती थी और कन्नौज पर 300 साल तक गुर्जर प्रतिहार वंशजों ने शासन किया, जिसमें सबसे लंबी अवधि तक सम्राट मिहिर भोज ने शासन किया। यह है इतिहास। अब इस इतिहास को कौन बदलना चाहता है, किस मकसद से बदलना चाहता है? और जब स्पष्ट रूप से सभी इतिहास में, सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों में गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा गया है, तो फिर अचानक से इस तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश क्या राजनीतिक मकसद से हो रही है, या सम्राट मिहिर भोज की आत्मा को आकर अब गवाही देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में किसी थाने में कि वो किस जाति के थे? अब तक 5 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कोई गुर्जर नाम लिखता है उनकी शिलापट पे और कोई उस पर कालिख मल देता है और ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये झगड़ा अब खत्म नहीं हो रहा है। ये अत्यधिक चिंता का विषय है और ये राजनीतिक रूप से भी चिंता का विषय है, क्योंकि गुर्जर बिरादरी भी अब ने इसको अपनी मान सम्मान आन बान से जोड़ लिया है। गुर्जर समाज एक बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। यह समाज जब किसी के साथ वायदा करता है तो अपनी खून की कीमत पर, अपनी जान की कीमत पर उस वायदे को निभाता है। गुर्जरों का यह इतिहास है। गुर्जर बिरादरी उत्तर प्रदेश के भीतर अपने सम्मान और स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान और अपने गौरवशाली परंपरा का निर्वहन आज भी करती है। यह उनका इतिहास है और बड़ा ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास है इनका। लेकिन अब ये इतिहास के साथ जब छेड़छाड़ हो रही है, इन